आलसी राजा। एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रम का शासन था। राजा बहुत ही आलसी था। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपना ज्यादातर समय सोने, खाने और आराम करने में बिताता था। धीरे धीरे उसकी यह आदत इतनी बढ़ गई कि उसने चलना फिरना भी छोड़ दिया। महल के नौकर हर काम उसके लिए कर देते थे। राजा को बस हुक्म देना आता था और बाकी सब उसके सेवक संभाल लेते थे। राजा का आलस्य और उसका असर समय के साथ राजा का वजन बढ़ने लगा और वह बहुत मोटा और कमजोर हो गया। अब वह अपने महल के बाहर भी नहीं जा सकता था। थोड़ी भी हलचल से वह बहुत जल्दी थक जाता और सांस फूलने लगती। उसकी इस स्थिति से राज्य के मंत्री, वैद्य और प्रजा बहुत चिंतित थे। राज्य में समस्याएं बढ़ने लगीं क्योंकि राजा महल से बाहर निकलकर जनता की परेशानियों को सुन नहीं पा रहा था। धीरे धीरे राज्य की समृद्धि कम होने लगी और प्रजा दुखी रहने लगी। राजा की परेशानी एक दिन राजा ने महसूस किया कि वह लगातार बीमार रहने लगा है। उसे शरीर में दर्द रहता, सांस लेने में दिक्कत होती और थोड़ा भी हिलने डुलने से वह बहुत थक जाता। उसने अपने राज्य के सबसे बड़े वैद्यों और हकीमों को बुलवाया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। हर कोई यही कहता, राजन, आपकी बीमारी का कारण आपका आलस्य है। जब तक आप मेहनत और शारीरिक श्रम नहीं करेंगे, आप ठीक नहीं हो सकते। लेकिन राजा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। आर्षि का अनोखा उपाय आखिरकार एक प्रसिद्ध अर्षि विद्यानंद को बुलाया गया। उन्होंने राजा की हालत देखी और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपकी बीमारी का इलाज मेरे पास है, लेकिन इसके लिए आपको मेरा कहाँ मानना होगा। राजा तुरंत तैयार हो गया और बोला, आश्वर, जो भी उपाय बताइए, मैं उसे अवश्य करूंगा। आर्षि ने कहा, आपको हर दिन सुबह और शाम मेरे लिए एक विशेष औषधि लेने जंगल जाना होगा। यह औषधि मैं केवल उसी जगह रख सकता हूं। राजा को मजबूरी में जंगल जाना पड़ा। पहले दिन ही वह बहुत जल्दी थक गया और अपने नौकरों से कहने लगा कि वे उसके लिए औषधि ले आएं। लेकिन आर्षि ने साफ मना कर दिया और कहा, राजन, यह औषधि आपको स्वयं ही लानी होगी, तभी यह असर करेगी। राजा को मजबूरी में धीरे धीरे चलना पड़ा। राजा का परिवर्तन पहले कुछ दिनों तक राजा को बहुत कठिनाई हुई। थोड़ा चलने पर ही उसकी सांस फूल जाती, पसीना आ जाता और शरीर दर्द करने लगता। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बनने लगी। रोज जंगल जाने के लिए उसे चलने और हिलने डुलने की आदत पड़ गई। कुछ हफ्तों बाद उसका वजन कम होने लगा, शरीर मजबूत होने लगा और वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा। कुछ महीनों बाद राजा पूरी तरह स्वस्थ और मजबूत हो गया। अब वह बिना किसी परेशानी के महल में घूमने लगा। उसकी सोचने समझने की शक्ति भी तेज हो गई और वह अपने राज्य के मामलों में अधिक रुचि लेने लगा। सच्चाई का खुलासा एक दिन राजा ने आर्ष से पूछा, महाराज, आपने वह जादुई औषधि कहां से लाई थी? वह मेरे स्वास्थ्य के लिए इतनी फायदेमंद कैसे हुई? आर्ष मुस्कुराए और बोले, राजन, कोई औषधि नहीं थी। मैंने तो बस आपको रोज चलने के लिए मजबूर कर दिया। आपकी बीमारी का कारण आपका आलस्य था। जब आपने चलना और मेहनत करना शुरू किया तो आपका शरीर खुद ही स्वस्थ हो गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आर्ष को धन्यवाद दिया और आलस्य को छोड़कर मेहनत और सक्रिय जीवन जीने का निश्चय किया। वह अब रोज सुबह व्यायाम करता और अपनी प्रजा के साथ समय बिताने लगा। कहानी से सीख, आलस्य हमारे शरीर और दिमाग दोनों को कमजोर कर देता है। नियमित मेहनत और सक्रिय जीवन शैली हमें स्वस्थ और सफल बनाती है। अगर हम अपनी आदतें बदल लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है पहला कदम उठाना। तो दोस्तों, अगर तुम भी सफलता चाहते हो तो आलस्य को छोड़ो और मेहनत की राह पकड़ो।